अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। ट्रेडर्स, अगर आप लोगों को नहीं मालूम कि मार्केट के अंदर कितने किस्म के ट्रेंड होते हैं और उनमें किस तरह से ट्रेड की जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम मार्केट के तमाम ट्रेंड्स को थॉरोली देखने वाले हैं। जैसा कि आपने अक्सर सुना भी होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। जी बिल्कुल, ये बहुत दुरुस्त बात है। और आज की वीडियो के अंदर हम इसी दोस्त को ढूंढने वाले हैं कि ट्रेंड हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर किस तरह से मदद करता है। और आई होप कि इस वीडियो के बाद आप लोग अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं लेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं एक और बात बताता चलूँ कि यूट्यूब चैनल के अंदर हमारा जो बेसिक का कोर्स था उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो तमाम नए आने वाले मेंबर्स इस प्लेलिस्ट को लाजमी देखें। इसके अंदर 6 वीडियोस हैं ताकि उनके बेसिक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो सकें। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। चलिए व्यूअर्स, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जी ट्रेडर्स, सबसे पहले आप सबको मोस्ट वेलकम अली बैंक्स यूट्यूब चैनल के अंदर, जहां पर आप लोगों को बेसिक से लेकर बिल्कुल ज़ीरो से लेकर प्रॉफिटेबल होने तक तमाम रहनुमाई फ्राहम की जा रही है। चाहे वो आपके टेक्निकल एनालिसिस हो या फिर आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, तमाम किस्म के आपके प्रॉब्लम सॉल्व किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ ट्रेडर्स, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी अली बैंक्स की व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखा रही है और हर वीक के अच्छे पिप्स अर्न किए जा रहे हैं। और अगर आपने भी अभी तक व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया और आप ये चाहते हैं कि आप भी प्रॉफिटेबल हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इस कम्युनिटी का लिंक दे दिया जाएगा ताकि आप भी अच्छे प्रॉफिट्स बना सकें और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें। इसी के साथ ही ट्रेडर्स, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और इसके लिए मुझे चार्ट को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैं चार्ट को यहाँ से करता हूँ रिमूव और हम अच्छी तरह देखते हैं कि ट्रेंड कितने किस्म के होते हैं। ट्रेडर्स, में साथ साथ आपको बताता चलूँ कि ट्रेंड्स जो हैं हमारे, वो 3 किस्म के होते हैं। एक हमारा हो गया बाय का ट्रेंड, एक सेल का ट्रेंड और एक साइड वे का ट्रेंड। अब बाय के ट्रेंड की मैं ये थोड़ी सी शेप ड्रा कर रहा हूँ, आप इसको देखें कि बाय के ट्रेंड के अंदर क्या होता है कि मार्केट हमारे हायर हाईज और हायर लोज बनाकर चल रही होती है। जी ट्रेडर्स, तो शुरू करते हैं अपने बाय के ट्रेंड से और डिस्कस करते हैं इसको। व्यूअर्स, हमारे बाय के ट्रेंड के अंदर क्या हो रहा होता है कि बाय के ट्रेंड के अंदर आपका सबसे पहला मूव जो होता है उसको कंसिडर करके लो और हाई माना जाता है। जैसे मैं अभी यहाँ पर मार्क करता हूँ, ये हमारा जो पॉइंट है सबसे नीचे वाला लो, इसको हम लोएस्ट पॉइंट को लो कंसिडर करेंगे, इस वाले पॉइंट को। ये हमारा लो पॉइंट हो गया। और इसके बाद हम नेक्स्ट मार्केट मूव की अपसाइड और यहाँ पर रुकी, तो इसको हम अपना हाई पॉइंट कंसिडर करेंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख भी देता हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह याद करने में आसानी रहे। यहाँ पर अब ये वाला जो पॉइंट था हमारा, ये था हमारा हाई पॉइंट और इसको हम यहाँ पर हाई लिख देते हैं। और ये वाला जो हमारा डाउन साइड पर पॉइंट था, ये था हमारा लो का पॉइंट, इसको हम लो मार्क कर देते हैं। अब इसके बाद व्यूअर्स, मार्केट जब डाउन साइड पर मूव की और फिर उसके बाद नेक्स्ट मार्केट ने अप साइड पर मूव किया, तो इस दौरान हुआ क्या, नेक्स्ट मार्केट ने मूव ये किया कि हमारा जो हाई पॉइंट था इसको यहाँ से ऊपर वाली साइड पर ब्रेक किया। ब्रेक करने से क्या मुराद है कि मार्केट हाई के पास से वापस नहीं मुड़ी, बल्कि मार्केट हाई के ऊपर चली गई। और अब व्यूअर्स, ये वाला लो, जो जब मार्केट ने नीचे वाली साइड पर मूव किया था, तो ये वाला लो, इस लो ने इस मार्केट को अप साइड पर मूव किया। मार्केट अप साइड पर गई, मगर ये वाला लो, प्रीवियस जो लो था हमारा, उससे नीचे मार्केट क्लोज नहीं हुई। इस वजह से हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम
लोअर हाई कंसीडर करेंगे। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ आपको लोअर हाई। और अब चलते हैं आगे कि मार्केट जब यहाँ से अगेन अप साइड पर मूव हुई तो इसने अगेन हमारा पिछला हाई लो ब्रेक किया। तो हमारा इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे हायर हाई। और बाय के ट्रेंड के अंदर व्यूअर्स हम ये चीज़ देखेंगे कि जब भी मार्केट बाय साइड पर जा रही होगी तो हायर हाई और हायर लोज बनाते हुए चल रही होगी। मैं इस पॉइंट को भी यहाँ पर मार्क कर देता हूँ हायर हाई के ज़रिए। अब हम चलते हैं मज़ीद आगे। तो आगे क्या हुआ कि अब मार्केट जो डाउन साइड पर आई, इस पॉइंट तक आई ज़रूर, मगर इसने नीचे वाले लो को ब्रेक नहीं किया, बल्कि यहाँ पर आकर यहाँ से कोई कंफर्मेशन दी, यहाँ से कोई भी आपका इस पॉइंट पर कोई भी आपकी रिजेक्शन कैंडल या कोई भी चीज़ इस तरह की देके मार्केट इस पॉइंट तक मूव हो गई। अब यहाँ से इस पॉइंट से इस लोअर हाई से लेकर इस पॉइंट तक जब मार्केट मूव की तो इसने हमारा प्रीवियस हायर हाई जो था उसको ब्रेक कर दिया। अगेन मार्केट नीचे आई और एक नया हायर लो बनाया, और फिर ये वाला पॉइंट भी इसी तरह हायर लो बन जाएगा। और इसी तरह मार्केट जब बाय की साइड पर मूव करती रहेगी तो ये पॉइंट भी हमारा हायर हाई कहलाएगा, और साथ साथ ये वाला पॉइंट भी हमारा हायर हाई ही कहलाएगा। अब इनको देखते हैं कि हमें पता चल गया कि हायर हाई जैसे ब्रेक होते जाएंगे मार्केट अब साइड पर क्लोज होती जाएगी, और इसी तरह हायर हाइस और हायर लोज बनाती चली जाएगी आगे तक। अब हम देखते हैं इस वाले पॉइंट को कि ये हायर हाई कब कहलाएगा। ये हायर हाई तब कहलाएगा जब हमारा प्रीवियस हायर हाई ये वाला पॉइंट इसको मार्केट ब्रेकअप करे और ब्रेक करने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग दे। तो यहाँ पर क्लोज होने के बाद इसको हम हायर हाई कंसीडर करेंगे। अब इस पॉइंट को देखते हैं, ये वाला पॉइंट कब हायर हाई कहलाएगा। ये पॉइंट तब कहलाएगा जब ये वाला प्रीवियस इसका हायर हाई ब्रेक हो और मार्केट अबव साइड पर क्लोज करे, तो तब हम इसको हायर हाई कंसीडर करेंगे। अब हमें इस बात का पता चल गया कि मार्केट जब भी बाय साइड पे मूव करती है तो वो हायर लोज और हायर हाइज बनाते हुए मूव करती है। और व्यूअर्स, अब हायर लोज और हायर हाइज को मार्क कैसे किया जाता है, इसको जज कैसे किया जाता है। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा आपके इंडिकेटर स्ट्रेटजीज और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, हम उनको थारोली डिस्कस नहीं करेंगे, मगर उनमें से कुछ जो है वो थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि कैसे कैसे उनको मार्क किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्राइस एक्शन ट्रेडर्स की बात करें तो वो ट्रेंड लाइन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रेंड लाइन इस सूरत के अंदर हमें किस तरह का दिखाई देती है, ये अब ड्रा करके देखते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा की जाती है। बाय साइड के अंदर हमारी जो ट्रेंड लाइन होती है वो हायर लोज पर आपकी ड्रा की जाती है, ताकि आप लोएस्ट तरीन पॉइंट से ट्रेड्स ले सकें। अब हायर लोज को मार्क करने का ट्रेडर्स फ़ायदा क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है और टेक प्रॉफिट्स हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे इस पॉइंट पर आप ट्रेड लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही कम रह जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप बाय के ट्रेंड के अंदर बाय की ही एंट्री लें, मगर फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अब वो कैसे होगा कि अगर आपने हायर हाइज पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट की है तो आप यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर कोई ट्रेड लेते हैं और आपका स्टॉप लॉस जो है वो कहीं यहाँ पर होता है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना ही है। स्टॉप लॉस हिट होगा, और दूसरी बात ये कि अगर आपका टेक प्रॉफिट की तरफ मार्केट जाती भी है तो वो भी बहुत कम रह जाएगा। और इसके बरक्स अगर हम दूसरा सिनेरियो देखें कि आपने अगर ये हायर लो जो है इनमें से कोई एक मार्क करके रखा होता, इसको अच्छी तरह से जज किया होता, यहाँ से आप बाई की एंट्री लेते तो आपका टेक प्रॉफिट ज़्यादा होता और आसानी से हिट होता, और आपका स्टॉप लॉस बहुत ही कम रह जाता। अब यहाँ पर ट्रेडर्स हमारे सीखने की बात ये है कि जब भी हमने ट्रेंड के अंदर बाय साइड पर लेनी है तो हमने अपने हायर लोज को मार्क करना है। और ये ट्रेंड लाइन लगाने का मकसद ये था कि ट्रेंड लाइन सिर्फ एक टूल है जो आपको हायर लोज की मार्किंग करने में आसानी पैदा कर सकती है। और ऐसा भी 100% श्योरिटी नहीं है कि आप हायर लो पर ट्रेड करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं। हाँ, इन हायर लोज पर कहीं पर भी आप अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर भी किसी न्यूज़ की वजह से या लिक्विडिटी ग्रैबिंग की वजह से या मार्केट एक बहुत ज़्यादा बिग छोड़ने की वजह से किसी भी
रीज़न की वजह से मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकती है, मगर आपके हायर लोज़ पर ट्रेड लेने से इसकी रेशियो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि जो आपके होते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ट्रेडर वो किस तरह ट्रेड कर रहे होते हैं। ये भी मैंने एक बॉक्स मार्क किए हैं, इसी तरह आपके कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक इस पॉइंट्स पर ढूंढ रहे होते हैं, और जब भी मार्केट वापस रिटेस्ट करने के लिए इन ऑर्डर ब्लॉक्स तक आती है तो वो यहाँ पर बाय साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। मगर ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि कोई भी किसी किस्म का भी ट्रेडर हो, वो हमेशा इन बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा होता है कि बाय का ट्रेंड होगा तो वो हमेशा हायर लोज को ही फोकस कर रहा होगा। अब हम एफवीजी या दूसरे किसी भी स्ट्रेटजी को या टेक्निकल एनालिसिस को वगैरह मज़ीद डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। सिर्फ आपको एक्सपीरियंस हासिल करना है अपने हायर लोज को मार्क करने का और जज करने का, ताकि आप लोग जो है वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सके बाय साइड में। अब इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा दूसरा ट्रेंड होता है, जिसको हम अक्सर कहते हैं साइडवेज ट्रेंड, और जिसको रेंज भी अक्सर कहा जाता है। इस रेंज के अंदर ट्रेडिंग करने के बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं, और इसके लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। अब इस रेंज के अंदर होता क्या है कि इस रेंज के अंदर आपकी मार्केट ना ही तो बाय साइड पर कोई ब्रेकआउट दे रही होती है, और ना ही लो साइड पर कोई ब्रेकआउट दे रही होती है, बल्कि हाई के पास जाकर ही एक नया पॉइंट क्रिएट करती है, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, और फिर हाई। मतलब ना ही तो वो हायर हाई बना रही होती है, ना ही वो हायर लो बना रही होती है। अब ये कुछ इस तरह से मार्केट एक रेंज के अंदर मूव कर रही होती है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि साइडवे के ट्रेंड के अंदर आपने कोई भी ट्रेड नहीं लेनी। लेकिन अब यहाँ पर ये भी मुमकिन है कि बहुत ज़्यादा ट्रेडर जो हैं वो मेरे साथ इख्तलाफ कर सकते हैं कि नहीं जी, हम तो रेंज के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आपकी जो रेंज है वो आपकी साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा बुरी तरह बर्बाद करती है, और दूसरी बात, जब आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। हाँ, हो सकता है कि आप एक ऊपर वाली साइड पर यहाँ इस पॉइंट पर सेल की एंट्री लें, आपका स्टॉप लॉस यहाँ तक हो, ऊपर तक हो, और आप इन पॉइंट्स को पकड़ के यहाँ तक सेल साइड पर प्ले कर सकते हैं, या फिर नीचे से लेकर ऊपर तक प्ले कर सकते हैं। वो 1-2 ट्रेड तो आपकी ज़रूर हो जाएगी, मगर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते रेंज में ट्रेड करने से। अब ट्रेडर्स यहाँ पर अगर आपको कोई ट्रेड मिल रही है यहाँ से इस पॉइंट पर, अगर आप फिर भी ट्रेड करते हैं तो आपका जो कोई कंफर्मेशन है वो आपके ट्रेड के हाफ तक के, फॉर एग्जांपल बुलिश कैंडल क्लोज हुई यहाँ नीचे वाली साइड से, तो आपका टारगेट जो है वो बहुत कम रह जाता है। हाँ, दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर आपने M5 के चार्ट के ऊपर कोई रेंज मार्क की, जो रेंज 300, 350, 200 पिप की थी, इसके दरमियान मार्केट मूव कर रही थी, तो उसके अंदर आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। और अब हमें ये भी सीखने को मिला कि रेंज हमारी दो किस्म की होती है, ये एक होती है ट्रेडेबल रेंज, और एक होती है नॉट ट्रेडेबल रेंज। अब ट्रेडेबल रेंज क्या होती है कि वो तकरीबन 200-300 पिप की होनी चाहिए, ना कि इस तरह से जो 50 पिप मार्केट ऊपर नीचे मूव कर रही हो। अब कंसिडर करते हैं, अगर हम हमारे पास ये एक रेंज हो 200 या 200 से अबव पिप्स के अंदर मार्केट मूव कर रही है, तो यहाँ पर हमने कैसे एंट्री लेनी होती है, इसके लिए हमें यहाँ पर उसके हाईज को मिलाकर एक बॉक्स मार्क कर दें, और इसी तरह उसके लोज को मिलाकर भी एक बॉक्स मार्क कर दें। अब जब भी यहाँ पर मार्केट नीचे वाली साइड पर आए, तो आप यहाँ पर बाय साइड की एंट्री प्ले कर सकते हैं यहाँ तक, और यहाँ से आप सेल साइड की एंट्री प्ले कर सकते हैं नीचे तक। और यहाँ पर अब मैं एक और भी बात बताना चलूँ कि हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, और मैं खुद भी, हम लोग रेंज के अंदर कभी भी ट्रेड नहीं करते, और रेंज को ट्रेड करने के लिए बेहतर अपने लिए नहीं समझते। यही वजह है कि हमारे पास जितने भी ट्रेडर्स हैं वो अच्छे पिप्स अर्न कर रहे हैं, और वो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल है। अब हम चलते हैं आगे अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, जो है सेल साइड का सिनेरियो, सेल के अंदर कैसे ट्रेड की जाती है। उसके लिए मैं आपको सेल का ट्रेंड कुछ इस तरह से ड्रा करके दिखाता हूँ कि सेल के ट्रेंड के अंदर हमारे पास मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर रही होती है, और इसके अंदर हम देखते हैं कि हमने कैसे जो सेल साइड के अंदर
सेल साइड को जज करना है और साथ-साथ उसके अंदर ट्रेड कैसे लेनी है। अब हमारे पास यहाँ पर जो 2 चीज़ें मार्क हैं, वो ये देखनी है कि हमने सबसे पहले लेना है अपना हाई पॉइंट, ये वाला आप कंसीडर कर लें कि ये हमारा हाई पॉइंट था और ये हमारा लो पॉइंट था। अब नेक्स्ट हुआ क्या कि मार्केट जैसे ही डाउन साइड पर मूव की, तो इसने ये एक लोअर लो बनाया। लोअर लो क्यों था? क्योंकि इसने प्रीवियस लो से नीचे ब्रेक किया और फिर अगेन मार्केट अप साइड पर आई। आई तो ज़रूर, मगर इसने प्रीवियस हाई से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। इस हाई से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, इस वजह से इसको हम लोअर हाई बोलेंगे। इस पॉइंट को लोअर हाई कहा जाएगा। अगेन मार्केट ने क्या किया कि मार्केट डाउन साइड पर मूव की और अब अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से आपको मार्क करके दिखाऊं, तो मार्केट ने डाउन साइड पर मूव किया और इसने इस प्रीवियस लो को ब्रेक किया। इस प्रीवियस लो को ब्रेक करने के बाद इस पॉइंट को हम लोअर लो कहेंगे और ये वाला पॉइंट जो है हमारा, ये लोअर हाई कहेगा कहलाएगा, क्योंकि इस पॉइंट ने इस पॉइंट ये जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई था, इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं थी, तो इस पॉइंट को हम लोअर हाई कहेंगे। और इसी तरह जब मार्केट अगेन डाउन साइड पर मूव की, तो इसने इस प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, डाउन साइड तक आ गई, तो इस पॉइंट को भी हम लोअर लो कंसीडर करेंगे। इसी तरह मार्केट अगेन अगर अप साइड पर जाती है, तो इस पॉइंट को हम लोअर हाई कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसने इस ऊपर वाले जो हाई मैंने मार्क किए हैं, इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। और अगर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन की मिसाल दूँ, ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से अप साइड पर ड्रा की जाती है और यहाँ ऊपर ड्रा करने के बाद हमारा जो फोकस होता है वो लोअर हाइज पर होता है, क्योंकि लोअर हाइज कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर अगर सेल साइड की ट्रेड प्ले करें तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत कम और टेक प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है। अब ट्रेंड के अंदर ट्रेंड लाइन नीचे की साइड पर लगाई जाती है, क्योंकि हमारे हायर लोज जो है वो नीचे साइड पर होते हैं, और डाउन ट्रेंड के अंदर ट्रेंड लाइन अप साइड पर लगाई जाती है, क्योंकि हमने लोअर हाइज मार्क करने होते हैं जो कि अप साइड पर होते हैं। और इसी तरह डाउन ट्रेंड के अंदर हमने हायर लोज मार्क करने होते हैं जो डाउन साइड पे होते हैं। इस वजह से मार्केट के नीचे साइड पर जो है वो ट्रेंड लाइन लगाई जाती है, और सेल्स के सिनेरियो के अंदर मार्केट के अप साइड पर ट्रेंड लाइन लगाई जाती है। अभी चलते हैं हम प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर, और वहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ आ सके। आज हम चार्ट खोलने वाले हैं यूरो यूएसडी का M5 के ऊपर, और इसके अंदर देखते हैं कोई एग्जांपल ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। और यहाँ पर मैं ढूंढता हूँ कोई एग्जांपल सेल साइड या बाय साइड की, या फिर साइड वेज, जो पहले आ जाए ताकि हम बेहतर तरीके से समझ सकें। यहाँ पर ये एक रिसेंट एग्जांपल है सेल साइड के ट्रेंड की, जो अभी आज के दिन चल रहा है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर व्यूअर सबसे पहले आपने ये लो मार्क किया, ये और ये वाला जो पॉइंट था ये आपने हाई मार्क कर दिया। अब इसके बाद मार्केट ने किया क्या कि नीचे से इस लो को ब्रेक कर दिया और एक नया पॉइंट ये वाला क्रिएट किया, जिसको हम लोअर लो बोलेंगे। अब ये आपका अगेन लोअर लो हो गया, ये आपका हाई था। मार्केट डाउन साइड पर ब्रेकआउट करने के बाद अप गई, हाई बनाया, मगर ये हाई प्रीवियस हाई से ऊपर नहीं था, और इस इधर से मार्केट वापस मुड़ गई और पीछे तक चली गई। अब इस पॉइंट को हम ट्रेडर लोअर हाई कंसीडर कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा लोअर हाई हो गया। अब अगर आपने इस लोअर हाई पर ट्रेड ली होती, तो आपको नीचे साइड पर अच्छे टिप्स अर्निंग करने के लिए मिलते। अब यहाँ पर लोअर हाइज जो है वो आप किसी भी तरीके से मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्रेंड लाइन ड्रा की होती, या कोई आपने प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक ढूंढा होता, या फिर आपने कोई एफवीजी मार्क किया होता, मगर आप इस लोअर हाई को पकड़ते, तो आप सेल साइड के अंदर अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। अब अगेन यहाँ पर मार्केट ने नीचे साइड पर ब्रेक किया और मार्केट ने एक नया लोअर लो बनाया, ये वाला। अब यहाँ पर लोअर लो बनाने के बाद एक छोटा सा ऊपर साइड पर हाई लोअर हाई, और अगेन नीचे वाली साइड पर ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने लोअर लो बना लिया है। अब इस तरह से कुछ आपका नज़र आ रहा होता है सेल साइड का ट्रेंड
रियल मार्केट के अंदर। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे और कोशिश करते हैं ढूंढने की कोई अदर ट्रेंड बाय साइड का, या फिर रेंज। रेंज यहाँ पर मुझे एक नज़र आ रही है छोटी सी, इसको मैं मार्क करके आपको दिखाता हूँ। ये नॉट ट्रेडेबल रेंज है, इसके अंदर ट्रेड नहीं ली जा सकती, क्योंकि M5 के टाइम फ्रेम के अंदर आपको जो रेंज मिलेगी वो मैक्सिमम मैक्सिमम 50 पिप की, 20 पिप की हो सकती है, तो उसके अंदर हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब यहाँ रेंज का मैंने ये लो मार्क किया और यहाँ पर इस रेंज का हमने हाई मार्क कर दिया। यहाँ पर अब देखें मार्केट यहाँ से अप साइड गई, अगेन डाउन, और यहीं से फिर ब्रेक नहीं किया, यहीं से अगेन अप साइड पर फिर डाउन, और यहाँ पर फिर थोड़ा सा अप साइड पर मूव की, और फिर ये सारी रेंज इसी तरह चलती रहेगी और इसके अंदर हम ट्रेड नहीं कर सकते। ये थी हमारी रेंज। हमने रेंज को भी एक्सप्लेन कर लिया। अब हम चलते हैं कोई बाय का सिनेरियो ढूंढते हैं और देखते हैं कि मार्केट बाय साइड पर किस तरह से नज़र आ रही होती है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये हमारे पास एक बहुत अच्छा बाय साइड का एग्जांपल नज़र आ रहा है। अब हम इसको देखते हैं कि मार्केट कैसे मूव कर रही थी। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला हमारा हाई था, जो हमारा पिछला लोअर हाई था ना, और ये लो था। अब इस लोअर हाई को जब मार्केट ने इस लो को ब्रेक किए बगैर अप साइड पर ब्रेक किया यहाँ पर, तो ये हमारा एक और हायर हाई कंसीडर हो गया। अब ये हमारा हायर हाई कंसीडर हुआ, क्योंकि इसने इस पिछले लो को ब्रेक, पिछले हाई को ब्रेक किया था, इस वाले हाई को, और यहाँ से मार्केट मूव की थी अप साइड पर, और ये वाला पॉइंट इसने हायर हाई बनाया था। अब देखिए इस पॉइंट से मार्केट नीचे आई, मगर वापस ऊपर जाते हुए मार्केट यहाँ पर रुक गई और यहाँ पर एक थोड़ी सी रेंज सी बना दी, और इस मार्केट ने यहाँ पर अगेन डाउन साइड मूव दिया, मगर यहाँ इस पॉइंट से ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं की। तो इस सिनेरियो के अंदर हम इस पूरे मूव को एक ही मूव कंसीडर करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये हमारा हायर हाई पॉइंट था, अगेन मार्केट ने हायर लो बनाया, फिर अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो, और फिर अगेन हायर हाई बनाया। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला एक पॉइंट था, और ये हमारा हायर लो, और ये भी हमारा हायर लो। अब ये तीन पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पर आप ट्रेड करते तो आपको अच्छे पैसे मिलते। अगर हम इस वाले पॉइंट, इस पॉइंट को अगर हम छोड़ भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने भी ब्रेकआउट नहीं किया था, ब्रेक अबव नहीं किया था, हायर हाई क्रिएट नहीं किया था, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इन तीनों पर अगर हम ट्रेड करते तो हमारे पास अच्छे पिप्स अर्न करने के लिए मिल जाते। और ट्रायल लाइन यहाँ पर हम कुछ इस तरह से ड्रा करते हैं, और सेल बाय के सिनेरियो के अंदर कुछ इस तरह से हम अपना हायर लो मार्क करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, और अगेन यहाँ पर। अब यहाँ पर जो पिछली मेरी वीडियो थी, स्ट्रेटजी जो थी, वहाँ अब वो देखें कि यहाँ पर हर पॉइंट पर तकरीबन वो स्ट्रेटजी बन रही है। उसके हिसाब से हम ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पर इस पॉइंट पर एक कैंडल नीचे क्लोज हुई और एक ग्रीन बुलिश कैंडल इंगल्फिंग ऊपर क्लोज हुई, तो यहाँ इस पॉइंट से हम ट्रेड लेते तो हमारा टेक प्रॉफिट अच्छा मिल जाता। अब ट्रेडर्स हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बेसिक तरीका है मार्केट के मूव करने का, कि रेंज का ब्रेकआउट किस साइड पर हमें दिखना चाहिए। रेंज किस साइड पर ब्रेक करती है और उसके अंदर कैसे ट्रेड ली जाती है। अब यहाँ पर एक मुझे एक और रेंज नज़र आ रही है, मैं इस रेंज को मार्क करके दिखा देता हूँ। देखें कुछ इस तरह से रेंज भी नज़र आती है मार्केट के अंदर, और अगर इसके जो नुकसानात होते हैं रेंज के, वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके लाजमी देखें, ताकि आपको रेंज के नुकसानात का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो सके। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर और देखते हैं कि मार्केट रेंज में कैसे ब्रेकआउट करती है और कैसे वहाँ पर ट्रेड हम लोगों को करनी चाहिए। अब यहाँ पर चार्ट को मैं कर देता हूँ रिमूव, और कंसिडर करते हैं हम अपने साइडवेज के सिनेरियो को कंसिडर कि अगर ये हमारा एक बाय साइड का ट्रेंड चल रहा था, मार्केट हायर हाइस हायर लोज बनाते हुए चल रही थी, और अचानक अप साइड पर जाकर मार्केट ने एक रेंज क्रिएट कर दी। मार्केट ना ही अपने हाई ब्रेक कर रही थी और ना ही अपने लो को ब्रेक कर रही थी, एक रेंज के अंदर चल रही थी।
तो यहाँ पर इसका ये वाला जो पॉइंट था ये हाई था रेंज का, और एक ये था लो था। अब इस हाई पॉइंट को हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं और इस लो पॉइंट को हम सपोर्ट भी कहते हैं। अब मार्केट यहाँ पर डाउन साइड पर भी कुछ इस तरह से ब्रेक कर सकती है या फिर अप साइड पर भी ब्रेक कर सकती है। ये दो सिनेरियो होते हैं हमारे पास किसी भी रेंज के ब्रेकआउट करते वक्त, मगर हमने यहाँ पर ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी होती है और ट्रेड कैसे लेनी होती है उस चीज़ को हम देखते हैं। कंसीडर करें कि मार्केट जो है यहाँ से अप साइड पर ब्रेकआउट करती है, यहाँ पर कुछ कैंडल्स ऊपर बनाती है, थोड़ी सी मार्केट मूवमेंट और ऊपर करती है और जाने के बाद मार्केट डाउन साइड पर मूव करना शुरू कर देती है। जब मार्केट इस पॉइंट पर पहुंचती है तो इस पॉइंट पर हमें ऊपर जाने के बाद जब वापस आके इधर आएगी ना, तो इस पॉइंट पर हमें जो है कोई कंफर्मेशन ढूंढनी चाहिए और यहाँ से बाय की एंट्री प्लान करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा टेक प्रॉफिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हम यहाँ पर एक और सिनेरियो देखते हैं कि यहाँ पर अक्सर इसको यानी कि अप साइड पर ब्रेक करेगी उसको ब्रेकआउट बोलेंगे। अब यहाँ पर एक और टर्म इस्तेमाल होती है फेक आउट, उसको हम देख रहे हैं कि फेक आउट क्या होता है। अक्सर क्या होता है कि न्यूबी ट्रेडर इसमें ट्रैप हो जाते हैं कि मार्केट एक कैंडल ऊपर क्लोज की, आपने समझा कि ब्रेकआउट तो हो गया, मुझे अभी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेनी चाहिए, ऐसा ना हो कि ट्रेड गुजर जाए। ऐसे ही मार्केट ने एक कैंडल ऊपर क्लोज की, मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल डाउन साइड पर अगेन रेंज के अंदर मार्केट आ गई, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसको एसएल हंटिंग भी बोलते हैं और इसको फेक आउट भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जब मार्केट ने डाउन साइड पर अगेन ब्रेक किया तो आपने यहाँ पर ट्रेड कैसे लेनी है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड पर आए, डाउन साइड पर ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट वापस रिटेस्ट के लिए ऊपर जाए और यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस के तौर पर रिएक्ट करेगा और हमने ये लोअर हाई मार्क कर दिया है, जैसा कि सेल के सिनेरियो के अंदर हम लोअर हाई पर ट्रेड करते होते हैं। अब यहाँ पर ट्रेडर्स ये जो एक स्ट्रेटजी है या ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज की वीडियो के अंदर समझाए हैं, इनको ट्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट की ज़रूरत है। चाहे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हो, चाहे आपके ट्रेंड लाइन का हो, चाहे आपके ऑर्डर ब्लॉक्स का, जैसे मैंने आपको बताया। इन सब चीज़ों को ट्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और आपको ग्रिप हासिल करनी चाहिए इन सब चीज़ों पर ट्रेड करने के लिए। अब अभी भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब लाज़मी कर लें और व्हाट्सएप कम्युनिटी कोई भी जॉइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।